नमस्कार भाई सभी को। तो कैसे हैं आप सभी लोग? काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ मेरे दोस्त। तो आई होप आप ठीक ठाक होंगे। ठीक हो सारे? ठीक है, चलते हैं सेशन की ओर। तो आज का सेशन अपना होने वाला है जो कि एक संगणक को लेकर के, एक एएसओ को लेकर के। बच्चे इन दोनों में दिक्कत हो रही है कि एक तो संगणक का है। पहले तो हमको ये बताओ कि जो लास्ट वैकेंसी की हमने एग्ज़ाम दी है उसका रिजल्ट का कोई अनुमान है कि नहीं है, या फिर ऐसा ही भाव में चलता जाएगा? ठीक है, अब तो आज़ाद सत्ता भी हट चुकी है, इलेक्शन भी हो चुके हैं और शपथ भी हो चुकी है। तो ऐसा हो सकता है कि जो संगणक का, एक तो न्यू वैकेंसी के बारे में पूछते हैं, थोड़ी सी बाद में बात करेंगे। पहले रिजल्ट की बात लेते हैं। आपको बेसब्री से इंतजार हो रहा होगा रिजल्ट का कि कब तक रिजल्ट आने वाला है और पदों में वृद्धि होगी, कटऑफ वगैरह। काफ़ी दिनों से पहले एक वीडियो आया था अपना, उसमें मैंने बताया था कि हाँ, उसमें चर्चाएँ चल रही है कि भाई जो कर्मचारी चयन बोर्ड को और जो अपने अध्यक्ष हैं उन्होंने एक ट्वीट किया था, तो उनके माध्यम से ये चीज़ मेंशन की गई थी। मैंने इसीलिए आप सभी के साथ में वो चीज़ शेयर की थी कि भाई हाँ, पदों को लेकर के संभावना बताई जा रही है। लेकिन आई थिंक, मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे, क्या आप सभी लोगों को मैच्योर होंगे इतने, लेकिन पदों में वृद्धि होना इतना आसान नहीं होता है। सूचना सहायक के पदों में वृद्धि होने की संभावना पूरी है, इसकी नहीं है अभी तक। ऐसा हो सकता है कि पदों में वृद्धि नहीं होगी, है ना। जितने भी पदों में वृद्धि होनी थी 80-85, तो अब होने की संभावना बहुत कम है। क्योंकि देखो, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, जेएनएम, एएनएम, इनके सारों को रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, 15 गुना की लिस्ट आ रही है, एलडीसी की लिस्ट आई थी। तो हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड अपना रुझान कंटिन्यू कर रखा है। वहाँ पर भी देखो, इंसान है, कर्मचारी है, वो भी एक समय होता है वहाँ पर भी काम करने का। तो आप ये मान के चलो कि आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट आप कहते हो सर कितने दिन तक आएगा, हम कितना वेट करें? आप तो कुछ वेट नहीं किया है। ईआरओ वालों को देखो, 1 साल होने को गई है, अभी तक उनका कोई अता पता ही नहीं है। आपका तो अभी एग्ज़ाम हुआ है, 2-4 महीने एग्ज़ाम के हुए हैं। तो आप ये मान के चलो मेरे भाई कि जो संगणक का रिजल्ट है वो आपको जून माह के अंत तक मिलेगा। मैंने आपको उस वीडियो में मेंशन किया था कि जून माह के अंत तक आपको मिलेगा इसका रिजल्ट देखने को। और कट ऑफ के बारे में लेकर के आपको अभी भी दिक्कत होती है कि माथा का मान एक ही बात चला कि हमारा 70 है कि 72 है। आप बार बार यही क्वेश्चंस करते हो। व्हाट्सएप पे आपके मैसेज और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे मैसेज आते हैं, तो आप क्या हो, आपका बार बार यही माइंड में होती है। और कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे, क्या उनका क्या होगा जब रिजल्ट आएगा ना। देखो क्या हो रहा है आजकल, कोई भी क्वेश्चन होता है ना तो आरपीएससी अलग मानती है उसको, है ना। आरपीएससी अलग मानती है, कर्मचारी चयन बोर्ड अलग मान लेता है। तो भाई ये अपने हिसाब से मानते हैं, पता नहीं किस चीज़ को ऑथेंटिक मानते हैं। हालांकि देखो, आरबीएससी उसी को मानते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में फेरबदल होता रहता है। तो आप ये मान के चलो 4% जितने भी डिलीट होने हैं वो आपको रिजल्ट के समय ही मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो आप निश्चित रहे, क्वेश्चन डिलीट तो होने ही होने हैं, 2-4% तो डिलीट होंगे ही होंगे, चांस पूरे हैं। तो ये मान के चलो उसमें कट ऑफ का भी प्रभाव तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। तो पदों में वृद्धि होगी तो वैसे कम जाएगी कट ऑफ, लेकिन पदों में वृद्धि तो होने की संभावना इतनी है नहीं। लेकिन कट ऑफ के बारे में आप निश्चित रहिए, जिनके आप 65, 66, 68, 70, 72 ऐसे नंबर आ रहे हैं ना, तो आप एकदम सेफ जोन में लग रहे हो। 70-72 वाले तो आराम से लग रहे हैं, उनकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी मान के चलो 65, 68 आ रहे हैं आपके, तो ठीक है, अच्छा नंबर है आपके, आपने अच्छी प्रिपरेशन की है। कंटिन्यू आप करो, अभी भी कंटिन्यू प्रिपरेशन कर सकते हो आप, है ना। तो पदों में वृद्धि के लिए बता दिया मैंने। कट ऑफ के लिए देखो, ना तो मैं भी बता सकता, ना कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष ये बता सकता, कोई भी हो। अभी ये चीज़ें बाद में जब एनालिसिस होता है, इनकी रिजल्ट तैयार होता है, उसके पश्चात मालूम पड़ता है इन चीज़ों का। पहले कोई अनुमान लगा सकता है, बाकी कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से ना, पहले बताने से। लेकिन अनुमान हम लगा सकते हैं कि इतना इतना जा सकता है, हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। अब भाई मानिए बताओ कि नई भर्ती करना सियासी, नई भर्ती को स्वतंत्र को नहीं। देखो मेरे भाई, बताए जा रहे हैं कि पद तो खाली है, ये तो है नहीं, पद खाली नहीं है। तो अगली साल ही वैकेंसी आने की संभावना, इस साल कोई संभावना नहीं है वैकेंसी आने की। ये अब तो अपनी यही बात कट हो गई। जो आप पूछते हैं ना कि नई वैकेंसी संगणक की कब तक आएगी, तो इस साल आने की संभावना नहीं है। 1-1.5 साल आप वेट करो। वेट करने का मतलब ये नहीं कि बेटा मैं आराम करा। काफ़ी ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं, बात होती है तो एस्पिरेंट बोल रहे हैं कि सर आजकल तो क्या ही करें, समय काट रहे हैं। समय मत काटो मेरे दोस्त, प्रिपरेशन में लग जाओ, अगली वैकेंसी आपको एएसओ के देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
अब आपको एएसओ की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, है ना। एएसओ को लेकर के बड़ी दिक्कत होती है कि मैंने सर सही बताओ कब तक एएसओ की वैकेंसी आ जाएगी। ये बात में डाउट लगे, मैं बता रहा हूँ, फिर यहाँ आपको डाउट लग रहा है कि भाई साझी बताओ मैं तैयारी करवा जाऊँ। अब सही से हमको थोड़ा गाइड कीजिएगा इस बात को लेकर के कि एएसओ की वैकेंसी कब तक आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको देखो मैं आपको सिंपल तरीके से बता दिया था कि भाई 40-42 पद इसमें खाली है, इतने पद वैकेंट पड़े हैं। तो ये मान के चलो नेक्स्ट जो भी प्रमोशन आएगा उसके बाद में आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें पद देखने को मिलने वाले हैं। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी, ठीक है। और एएसओ के लिए आपको पूर्ण रूप से समर्पित कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा अपना जो सीईटी का अपन मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं ना, वो एएसओ का भी चलाएंगे। एएसओ में आपको रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे दोस्त। मैं 100% आपको ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने वाली है एएसओ में। आपके पास में जो अपना मैटर है वो आप पढ़ सकते हो, बाकी आप अदर बुक्स को भी रेफर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एएसओ की वैकेंसी, अब ये बात है इस साल में एंड तक मैंने बोला था कि आप ये एक काम करना, एंड तक वैकेंसी आ जाएगी। और जब ये जो वैकेंसी आती है ना तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, आरपीएस जल्दी इसको करवा देती है। 3 महीने का 3.5 महीने इतने ही लगाती है। तो नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट मंथ में हो सकता है या सेकंड मंथ में इसकी एग्ज़ाम हो सकती है। तो आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, आज से पहले जो अपना पहले वीडियो था उससे आप प्रिपरेशन करोगे तो आगे जाके आपको बेनिफिट होगा। मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा, सिर्फ आपको बेनिफिट होगा कि आपकी पोस्ट है, आपको एक पोस्ट लेनी है तो उसके लिए मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। हाँ, उसके साथ में मैं आपके साथ मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। आप मेरी जितनी मेहनत करो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतनी मेहनत जितनी सुबह से शाम तक। ये तो आपको मैं सामने वीडियो बनाता दिखता हूँ, लेकिन इसके पीछे आपको पता है एक अकेला काम थोड़ी होता है। अब पूरी बॉडी मेरी खड़ी है तो किसके पीछे खड़ी है? ये पूरी बैकबोन की वजह से खड़ी है ना। इसमें मैं आपको सामने देख रहा हूँ, वो बैकबोन आपको कुछ नहीं दिख रही है कि उसका भी कितना महत्व होगा इसके अंदर। तो मैं यही बात समझाना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त कि आप प्रिपरेशन करोगे ना तो आपको फ़ायदा होगा, मुझे फ़ायदा नहीं होगा। ये दर से आपको सामने दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे कितने लोग काम करते हैं ये चीज़ आपको नहीं पता है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए आई थिंक, ताकि आप नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आए आपको तो तुरंत प्रभाव के साथ में आप सिलेक्शन ले सको एएसओ के लिए। ठीक है, अब एक छोटी सी बात आप सभी के लिए और है कि सीईटी के लिए अपन एक मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें आपको मतलब पहली बात ये है कि आपको इसमें होगा क्या, मैं आपको ये बताऊं ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम है मेरे दोस्त, अब सितंबर अक्टूबर में आपको सीईटी एग्ज़ाम में दोनों एग्ज़ाम्स हैं सीईटी की, है ना, 12th और स्नातक सेम सिलेबस है, कोई फ़र्क नहीं है इतना, है ना। लेवल थोड़ा सा सीईटी ग्रेजुएट लेवल थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, उसमें मॉडरेट आता है। इसके और बाद में बात करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या होगा सीईटी में। एक तो आपको मेंटरशिप प्रोग्राम में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि शॉर्ट नोट्स बना हुआ या दूसरा का पढ़ा, जो आपको चीज़ नहीं आती है। मैंने शॉर्ट नोट्स के लिए एक अलग से वीडियो बना रखा है, हाँ अलग से आपको और भी बता देंगे, लेकिन मैं आपको सिंपल सीधे एक शॉर्ट तरीके से बताऊं कि मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में बताया जाएगा, आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा और आपको एक सीईटी के टेस्ट के माध्यम से जो पीवाईक्यू होंगे ना, कौन से पीवाईक्यू, जितने भी आरएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड के, जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका सॉल्यूशन भी साथ में करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, आप सभी के लिए, कि शॉर्ट नोट्स तो होंगे, एक आपको टेस्ट सीरीज होगी, वो अलग बात है। टेस्ट सीरीज की टेस्ट सीरीज अलग बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग बात है। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ आप सभी के लिए क्या होने वाली है, एक टाइम मैनेजमेंट, टाइम का शेड्यूल। कैसे एक टाइम का शेड्यूल कैसे होगा कि भाई आपको पर डे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, एक शेड्यूल होगा। कब तक का? जब तक आपकी एग्ज़ाम होगी उससे पहले का। पर डे में आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके सारे में आपको लिस्ट तैयार होगी, टेलीग्राम के माध्यम से आपको वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाए। उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ोगे ना तो 100% गारंटी के साथ बोलूँ ये बात, आपका सिलेक्शन मतलब और वैकेंसी में जो सीईटी में आपके अच्छे नंबर आने की पूरे वादा करता हूँ मैं, 100% वादा करता हूँ मेरे दोस्त। सीईटी में आपके अच्छे नंबर 100% आ जाएंगे, अच्छे नंबर आ जाएंगे भाई 100%। 100 में से 100%, 300 में से 300 नहीं कह रहा हूँ मैं, वो सीईटी उसको तो मान्यता रद्द कर दी गई है,
उसकी वैधता रद्द कर दी गई है पहले वाले की। अब जो नई CET होगी उसकी वैधता होगी 3-4 साल के लगभग करेंगे इसकी वैधता। तो उसमें क्राइटेरिया भी 40% ही करने की संभावना है। सारी वैकेंसीज उसमें शामिल कर दी गई है। सारी का मतलब जो अच्छी खासी वैकेंसी है, पटवारी वगैरह, वीडियो वगैरह, वनपाल वगैरह, वन रक्षक वगैरह, पुलिस वगैरह, जो RAC की है आपकी वो भी उसमें शामिल कर दी गई है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मेंटरशिप प्रोग्राम अब बताओ मुझे चालू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसमें सारा बेनिफिट आपको होगा ना, मुझे कोई उसमें बेनिफिट नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यही बात है। शॉर्ट नोट्स, BYQ, टेस्ट सीरीज, आपका टाइम जो पर डे का टाइम होगा वीकली होगा, वो संडे को आपको पूरा रिवीजन करवाया जाएगा। तो आप एक बार अपने अकॉर्डिंग जरूर बताना मेरे दोस्त कि CET के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। कोई नहीं चला रहा, अपन ही चलाएंगे इसको, है ना। अब कॉपी कर ले वो अलग बात है ना मेरे भाई। तो CET को लेकर के एक अच्छा शेड्यूल अपना चलने वाला है। तो आपको ये CET जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा पूरा फॉर्मेट के साथ में, पूरे तथ्य के साथ में। तो CET में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज को ऐड कर दिया जाएगा और कर दिया गया है भी। और आगे जो वैकेंसीज होगी RS की, ये SI की और ASI की, और मान लो आप ये वैकेंसीज भी आपको अब चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुकी है, अब वैकेंसीज का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। तो RS की वैकेंसी तो 100% आएगी अभी इस साल में, और SI की वैकेंसी भी आने की पूरी संभावना है। तो SI RS ये मान के चलो समथिंग साथ में आएगी, और ASI की वैकेंसी भी साथ में आने वाली है। तो इनमें अब 2-3 महीने का ही टाइम है, 3-4 महीने का मान लो आप, इस साल का एंड तक मान लो। अगर मेरे आइडिया से मैं आपको बताऊं तो इस साल एंड तक मान लो ये वैकेंसीज आपको 100% आपको देखने को, 100% का मतलब है कि इनकी खबर आपके साथ शेयर हो जाएगी, वो भी टेलीग्राम के माध्यम से, बुलडॉग एकेडमी के माध्यम से। आप जाके सर्च कर लो, नहीं टेलीग्राम की लिंक आपको कहाँ मिल जाएगी? चैट बॉक्स में मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी, पिन की हुई है ऊपर ही ऊपर। तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट वाली है मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना चाहिए? प्रिपरेशन करनी चाहिए, और तो क्या ही करोगे। ठीक है, बाकी देखो यही बात थी सारी। तो भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अब तो आपका जो CET का मेंटरशिप प्रोग्राम वाला वीडियो वही आने वाला है। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने लोग ये चाहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, हमके इसके बारे में पूरी विस्तार से बताइए, है ना। बाकी पटवारी के लिए बुक्स बता रखी है मैंने, देख लीजिएगा। ओके, और भी कोई आपका इशू है तो एक बार कमेंट जरूर करना, मैं कमेंट सभी के देखूंगा आज, है ना। ठीक है मेरे भाई, तो बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत।